ये कह रहे हैं कि ये धर्मशाला है, ये धर्मशाला नहीं है। जब तुम यहाँ नहीं रुक रहे तो निकालो, अपने बाहर रहो। ये तस्वीरें सोनीपत के नागरिक अस्पताल की है, जहां पर केएमपी पर हुए सड़क हादसे में घायल 14 लोगों को अस्पताल लाया गया था। लेकिन इन लोगों का यह आरोप है कि घायल होने की हालत में अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया और सही तरीके से इनका इलाज नहीं किया गया। इन घायलों का आरोप है कि अस्पताल वालों ने ये कहकर बाहर निकाल दिया कि ये कोई धर्मशाला नहीं है, कहीं बाहर चले जाओ। दर्द से तड़पते हुए घायलों ने नागरिक अस्पताल प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए और सीएमओ कार्यालय के सामने ही बिस्तरा लगा दिया। इनका आरोप है कि दर्द में तड़पते रहे और किसी ने इनकी सुध नहीं ली है। ये कह रहे हैं कि ये धर्मशाला है, ये धर्मशाला नहीं है। जब तुम यहाँ नहीं रुक रहे तो निकालो, अपने बाहर रहो, कहीं भी रहो जाए। यहाँ पर इसमें बेड नहीं है। अब क्या कह रहे हैं दोबारा? ये कह रहे हैं चलो अब तुम्हें दोबारा इलाज करते हैं। अब बाहर आ गए तुम लोग को देख के और ये इलाज करने कह रहे हैं। हम सुबह के 7 बजे का आए हुए हैं, किसी ने किसी को नहीं देखा। अब सब लोग को भीड़ लग गई तो इनको चलो हम तुम्हारा इलाज करेंगे। कितनी स्थिति है, क्या हालात हैं, कितनी चोटें लगी हुई? किसी से बैठा नहीं जा रही है, कोई कैसी बैठा है, कोई कैसी बैठा है। करा भी रहे हैं काफी लोग, सब करा रहे हैं, सब परेशान है, कोई हिम्मत बांध के बैठे ही है। वो अंदर जब एडमिट थे तो उन्होंने क्या कहा था, क्या कह के निकाला था बाहर? उन्होंने कही तब तुम इलाज नहीं करा रहे तो निकलो हमारे यहाँ से, जगह ना है। यहाँ का धर्मशाला है क्या? धर्मशाला समझ रखी है यहाँ। एक्सरे हुए हैं यहाँ पर? एक्सरे क्या कह रहे हैं? एक्सरे में एक्सरे को नुका दी तो का ऑफिस बंद है। जी दिनेश सनी, हम घोगामड़ी राजस्थान गए थे बाबा के दर्शन करने जी। उधर से वापसी आ रहे थे, सुबह 4 बजे लमसम गाड़ी का टायर पंचर होने से डिसबैलेंस बिगड़ गया, गाड़ी खाई में जाती थी जी। उसमें हम लोगों के 12-13 के घायल हो गए और वैसे बच्चे जो हमारे साथ थे और कुछ हमारे और भी भैया थे तेरे वो सेब हैं। और हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे आए इलाज के लिए। सुबह फ़ोन करा तो 1.5 घंटे में 2 घंटे में ये पहुँचे। ये 100 नंबर वाले भी और वो भी, तो इन्होंने एम्बुलेंस बोला के हमें भर्ती करा दिया है। तो सबके इन्होंने एक टीका लगाया और खाली उसकी RS की केमिकाई की वो RL की बोतल लगाई और एक मरीज को देखा, पाँव उठाओ, बोले तुम भी ठीक हो, बोले अब जाओ यहाँ से। फिर अब बाहर क्यों लौटे हो? बाहर हम और गाड़ी खुद की करिए, एक हमारा भाई यहीं पे रहता है पास में, उसको कॉल लगाई, वो आया, उससे कहा भैया गाड़ी कर अपने घर पे एडमिट कर। कितनी गंभीर हालात हैं क्योंकि चिल्ला रही हैं कुछ महिलाएं? गंभीर हालात, सब मुझसे खड़ा नहीं हो जा रही है कि मेरी हालत। जब भी बाहर निकाल दिया? हाँ, वो कह रहे हैं, बोले ठीक तो, बोले एक्सरे कराओ, ये भी कराओ, बाहर जाके कराओ। हमने यहाँ बोला एक्सरे आपके यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है। मैंने बोला उनको, तो बोले जाओ मोहर लगवा के 61 नंबर में चले जाओ। वहाँ जाके देखा तो लोग लग गया, बोले यहाँ कोई एक्सरे नहीं होता, बाहर जाओ एक्सरे कराने। आ गए हों, थोड़ी देर रहे, बोले यहाँ पे क्या कर रहे हो, जाते कि ना हो, बाहर बैठो पार्किंग में, यहाँ पे और मरीज नहीं आएंगे क्या? तो यहीं रेट के वार्ड में शिफ्ट नहीं किया आप लोगों को? मैं कहते रहो शिफ्ट करा, उन्होंने बोतल उतल लगाई, एक इंजेक्शन दिया उन्होंने, फिर बोले ठीक हो जाओ अब यहाँ भीड़ खत्म। लेकिन हालात कैसे हैं? हालात कोई ठीक नहीं है, तो क्या पता इंजेक्शन में क्या लगाया क्या ना लगाया। तो इसलिए हम अपने यहीं पे मुरादाबाद में एडमिट होंगे हॉस्पिटल में जाके। सही से व्यवस्था अच्छी नहीं है? बिल्कुल व्यवस्था बिल्कुल बेकार है। सड़क हादसे में घायल 15 लोग आपातकालीन कमरे में एडमिट हुए थे, जिनमें से एक महिला को गंभीर हालत के चलते रोहतक PGI में रेफर कर दिया गया। इस दौरान 14 अलग अलग घायल आपातकाल कक्ष में रहे, जिनमें से कुछ मरीजों को एक्सरे करवाने को लेकर डॉक्टर ने लिखा था कि एक्सरे मशीन खराब होने के चलते नहीं हो पाई। देखो ऐसे है, इसमें जहाँ इनका ये गुग्गामेडी जा रहे थे और ये मुरादाबाद के रहने वाले बताए हैं, तो इनको ये बताया कि ये इनकी एक्सीडेंट हो गया था, ये आए थे सिविल। तो 7 बजे जैसे इन्होंने खुद भी बताया कि इलाज तो हमारा कर दिया है। एक छोटी सी बात पे था कि एक्सरे का नहीं था, एक्सरे की मशीन का पिछले बताया गया था ख़राब है, तो मैंने उसके लिए इंजीनियर बुला लिया था। लेकिन इसके इनको ये कहा कि TB में हमारे यहाँ एक्सरे मशीन है, तो वहाँ पर TB में जाके एक्सरे करा लो। ये नहीं, वहाँ नहीं गए और ये आके सो गए, बाहर आ गए। लेकिन जबकि अगर चाहते तो ये वहाँ पर रुक सकते थे,
अब इनको फिर से मैं ये है कि अब ये कह रहे हमारी गाड़ी आ रही है, हम जा रहे हैं, एक्सरे करवा कर रुके, इनको पूरा इलाज करवा कर वापस जाएंगे। आपके सामने भी लगा है कुछ हाँ उनका पूरा मैं इसी बारे में आरएमओ और डीएमएस को मैंने कह दिया जो भी दोषियों को बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि ये बड़ी अस्पताल की एक शान पे पट्टा की तरह है, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी अगर हम कुछ ना कर पाए तो फिर फ़ायदा क्या। सरकार द्वारा इतना प्रयास किए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग को सुधारने के लिए, एक छोटी सी चूक के पीछे सारे स्वास्थ्य विभाग की गरिमा को ठेस पहुंची है। इस बारे में पूरी इंक्वायरी कराऊंगा ताकि इनको भी सबसे पहले इनकी सुविधा स्वास्थ्य सुविधा दी जाए, वो ज़्यादा जरूरी है। सर एक्सरे मशीन लंबे टाइम से खराब है? लंबे नहीं, अभी 3-4 दिन से खराब है। शनिवार को आए थे वो जो इनके इंजीनियर आए थे, मैंने खुद पता करवाया था और वो कर गए हैं, लेकिन एक मशीन ख़राब होती दूसरी हो जाती, एक ठीक होती दूसरी ख़राब हो जाती है। और वो CR सिस्टम मुझे बताया 25 साल पुराना है। मैंने सरकार से मैं कोशिश करूंगा कि इसके नया एक विकल्प तैयार मिल जाए हमें, ताकि CR सिस्टम अगर ख़राब भी हो जाए तो दूसरा उसकी वजह से कार्यवाही चलती रहे और ये मरीजों को एक्सरे की सुविधा बराबर मिलती रहे। मैं CMO साहब से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा अभी, क्योंकि ज़िले में 5-6 रेडियोग्राफर और भी हैं, उन रेडियोग्राफर के एक दिन की प्रतिनियुक्ति यहाँ कर दी जाए, ताकि सोमवार, मंगल, बुध, वीर, शुक्र और ये चलो शुक्रवार तक भी हो जाए, शनिवार तक ना भी हो, 5 दिन भी अगर हमारे यहाँ मरीजों को और सुविधाएं मिल जाए एक्सरे की, वो भी मैं बात की है, वो सोमवार को मैं ऑर्डर करवा लूँगा उनके। सर जिस प्रकार से मरीज थे आपातकालीन में गंभीर हालात के चलते भर्ती हुए थे, उनको बाद में प्राथमिक उपचार के बाद जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जाना चाहिए था। मैं ये बताऊं, जहाँ तक मैं मरीजों को देख पा रहा हूँ, मरीजों की गंभीर हालत इतनी नहीं है, लेकिन चोट एक एक्सीडेंट इटसेल्फ एक ना मेंटल ट्रॉमा होता है, वो बहुत ज़्यादा माना जाता है कि जब भी कोई एक्सीडेंट की खबर लगती है तो एकदम दिल धड़क जाता है कि एक्सीडेंट हो गया। लेकिन मैं जहाँ तक देख रहा हूँ मरीजों की हालत है ख़राब है, लेकिन इतनी ख़राब नहीं। हाँ, इनको शिफ्ट कर लेना था, यही सी बात की तो गहन विषय है जो जांच का है कि इनको ऊपर क्यों नहीं शिफ्ट किया गया, या अगर मान ली सीरियस थे तो इनको खानपुर क्यों नहीं भेजा गया। एम्बुलेंस की सुविधा यहाँ पर सब उपलब्ध है और सारी चीज़ें यहाँ पर, फिर भी अगर ये एक छोटी सी बात की इतना बड़ा मतलब अगर ये इल्ज़ाम लगा है तो बहुत गलत बात। दैनिक सवेरा के लिए सोनीपत से संजीव घनगस की रिपोर्ट।